हेलो एवरीवन। जैसा आप सब जानते हो, इंडियन स्टॉक मार्केट में जैसे कि फ्लड आ गया है आईपीओस का। ऑलरेडी 5 आईपीओ ये महीने में आ चुके हैं और आज मैं बात करने वाली हूँ एक कंपनी के बारे में जिसका आईपीओ आने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में, और वो होगी छठी कंपनी। मैं बात कर रही हूँ मज़गांव डॉक लिमिटेड की, जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, रादर डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अब सबसे पहली बात यह है कि हम कंपनी करती क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। जो मज़गांव डॉक लिमिटेड है, मज़गांव डॉकयार्ड लिमिटेड, वो कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग वर्क करती है वॉरशिप का एंड सबमरीन्स का, और ये सारी चीजें वो डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए करती है। उसके साथ ही साथ वो कार्गो मैन्युफैक्चरिंग में भी है, कार्गो शिप मैन्युफैक्चरिंग, मल्टीपर्पज सपोर्ट व्हीकल्स होंगे, वाटर टैंकर्स होंगे, ये सारा कमर्शियल क्लाइंट्स के लिए भी वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब यहाँ पर अगर इस टेबल में आप देखोगे तो आपको जो शिप्स है जो पिछले 18 साल में जो कंपनी ने डिलीवर कर चुके हैं उनके डिटेल्स दिए गए हैं। तो टोटल 27 शिप्स जो है इन्होंने डिलीवर किए हैं, और हर एक पर्टिकुलर वेसल या शिप की अपनी यूज है, अपने फीचर्स है। नीचे देखते हैं हम सबमरीन के बारे में। तो 4 सबमरीन जो है हमने 1980 से लेकर अब तक डिलीवर किए हैं इस पर्टिकुलर कंपनी ने। अब ये इमेजेस देखिए आप, ये पर्टिकुलर सबमरीन्स के इमेजेस है, ये कितने ज्यादा ह्यूज, कितने विशाल और बड़े हैं। तो एक सबमरीन बनाने के लिए जो है कंपनी को लगभग 72 से 96 मंथ्स लगते हैं, मतलब कि 7 से 8 साल अप्रोक्सीमेटली ये पूरा एक सबमरीन कंस्ट्रक्ट करके उसका डिलीवरी देने में जाता है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात में आते हैं, जो कि है कंपनी का ऑर्डर बुक। कंपनी का ऑर्डर बुक है 54,000 करोड़ का। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये समझेगा आपको कि टोटल 8 शिप्स कंपनी को कंस्ट्रक्ट करने हैं और टोटल 4 सबमरीन जो है उन्हें बनाने हैं। उसके अलावा एक शिप का रिपेयर बाकी है जो करना है उन्हें, और एक सबमरीन है जिसका अगेन रिपेयरिंग एंड रीफिट का काम है। अब मैं आपको इसका टाइमलाइन समझाती हूँ कि ये जो सारी चीजें यहाँ पर ऑर्डर बुक में लिखी है ये एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे होंगी। तो जो 8 शिप आपको दिख रहे हैं वो 2021 से लेकर 2025 के बीच में कंप्लीट होंगे। सबमरीन पे आते हैं। अब जो सबमरीन, एक सबमरीन है वो ये साल के अंत तक कंप्लीट होगा, डिलीवरी हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। उसके अलावा जो बाकी सारे सबमरीन्स है वो हर एक साल में एक सबमरीन का डिलीवरी होते जाएगा। तो 2023 तक हम मान सकते हैं कि चारों सबमरीन की डिलीवरी हो जाएगी, और उसी के साथ जो एक बचा है सबमरीन जिसका रिपेयरिंग का काम बाकी है वो अराउंड 2 इयर्स में हो जाएगा। ओके, ये रहता है टाइमलाइन जब कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो जैसे जैसे ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं एक काम, या फिर हम कह सकते हैं कि जो माइलस्टोन्स होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन को रिलेटेड, ये जैसे जैसे कंप्लीट होता है उसके हिसाब से इनको जो है रेवेन्यू मिलना शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस टेबल में कंपनी का जो है इनकम और पैट दिया हुआ है। तो जैसे जैसे काम होगा वैसे इधर इनके इनकम में एक्चुअली वो एडिशन किया जाएगा एवरी ईयर। अब यहाँ पर एक पैट के बारे में मुझे आपको एक बात बतानी है कि जो रिसेंट ईयर का पैट है FY20 का, उसमें एक 160 करोड़ का डिप लिया है कंपनी ने। अब ये डिप क्यों लिया है? क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ था। आप सब जानते होंगे कि 35% से लगभग 25% कर दिया था फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। तो ये जो है कंपनी को स्विच करना था 25% को। बट अगर कंपनी को ऐसा कुछ क्लॉज था कि अगर आपको 25% टैक्स लेना है तो आप बाकी कुछ जो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जो आप लेते हो तो आप वो अवेल नहीं कर पाओगे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, वन टाइम डिप ले लिया और अब से इनका 25% टैक्स रेट पे काम शुरू रहेगा। वो एक बात हो गई। ये है ब्रेकअप ऑफ रेवेन्यू। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कौन से डोमेन से कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है, जहाँ पर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं कंपनी को और वो एग्जीक्यूट करती है, वो पूरा काम कंस्ट्रक्ट करती है, उससे मैक्सिमम आ रहा है। तो अब कंपनी का फिलहाल का जो सिचुएशन है, जहाँ पर जो कंप्लीट ऑर्डर बुक मैंने जो अभी आपको दिखाई थी वो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं। सो दे आर 100% डिपेंडेंट ऑन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नाउ सिंस दे वांट टू डाइवर्सिफाई द रेवेन्यू, उनको डाइवर्सिफाई करना है, उसके वजह से वो सोच रहे हैं कि ये जो शिप रिपेयर एक्टिविटीज है, जो आप थर्ड पॉइंट देख रहे हो, सेल ऑफ सर्विसेज, उसका मतलब होता है कि वहां पर वो रिपेयरिंग एक्टिविटीज रिफिट कराते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि वहां का जो रेवेन्यू है वो उन्हें बढ़ाना है। तो उनका ऐसा प्लान या टारगेट है कि अगले 5 सालों में 3% से लेकर उसका रेवेन्यू 15% करना है। उससे एक बात तो ये होगी कि एडिशनल रेवेन्यू सोर्स आएगा उनको।
दूसरी बात है कि क्लाइंट्स भी उनके बढ़ जाएंगे रिपेयरिंग के वजह से, और उनका जो डिपेंडेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। ओके, अब देखते हैं हम प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी की है वो अभी फिलहाल इस ऐसे सिचुएशन में है, इट इज अ गुड पोजीशन, अप्रोक्सीमेटली 8% है, नॉट बैड। एंड अब अगर ये जो 3% से 15% अगर इनका सेल ऑफ सर्विसेज या रिपेयरिंग एक्टिविटी से रेवेन्यू गया तो मार्जिन्स इंक्रीज होने में भी मदद होने वाली है। दैट इज वन थिंग। सेकेंड ऑफ ऑल, कंपनी पहले एक्सपोर्ट भी किया करती थी इन द पास्ट, इन्होंने मेक्सिको, फ्रांस, बहामास ऐसे कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी किया है, तो वही एक्सपोर्ट अब वापस लाने का या रिवाइव करने का दे आर ट्राइंग। उसके साथ साथ एक नया एक्सपांशन प्लान भी है। जो नवी मुंबई है वहां पर न्हावा करके एक प्लेस है जहां पर वो सोच रहे हैं कि एक नया डेवलप किया जाए शिप यार्ड, जहां पर वो लोग प्रॉपर सारा रिपेयर एंड रिफिट का जो काम है वो शुरू करेंगे। बट दिस इज जस्ट इन टॉक्स राइट नाउ, देयर इजंट एनीथिंग दैट्स हैपनिंग राइट नाउ ऑन द ग्राउंड। और एक महत्वपूर्ण बात होती है कि कैपेसिटी के बारे में, कि मान लो अभी कैपेसिटी तो है इनकी फिलहाल 5 शिप्स की या 5 सबमरीन की, वो अगर कर रहे हैं, एडिशनल ऑर्डर आया तो ये नहीं ले पाएंगे, तो उसकी सिचुएशन क्या है वो देखते हैं। करंटली जो है उनकी कैपेसिटी है टोटल 10 शिप्स का ऑर्डर लेने की और 11 सबमरीन का ऑर्डर लेने की, बट इनके पास सिर्फ 8 शिप और 4 सबमरीन का ऑर्डर है। तो हम जिसे स्पेयर कैपेसिटी कहते हैं वो है उनके पास, कि अगर मान लो एक हाथ कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो ये ले सकते हैं। अब सिंस ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, हम अच्छे डिविडेंड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंसिडरिंग द हिस्ट्री ऑफ ऑल द अदर पीएसयूज इन इंडिया। पियर कंपैरिजन में जो पी है वो हमारा कम है कंपेयर टू ऑल द अदर कंपनीज, एंड जो रेवेन्यू है वो भी हाईएस्ट है। सिर्फ एक बात यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड की अच्छी है कि उनका जो पैट मार्जिन है वो काफी अच्छा है गार्डन रीच और मजगांव डॉक से कंपैरिजन में, और रिलायंस नेवल का जो पैट है वो नेगेटिव पैट हो चुका है, इसीलिए वहां पर हमने कुछ मेंशन किया नहीं है। ये रहे ऑफर डिटेल्स। जो इशू है वो 29 को खुलने वाला है और अक्टूबर 1 तक चलेगा। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने वाली है। उनका ऑलरेडी कंपनी में 100% होल्डिंग था जो कि अब 85% हो जाएगा। प्राइस बैंड भी 135 से 145 है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी लिस्ट होगी। तो जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेच रही है, विच मीन्स कि एक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है पूरा कंपनी का, गवर्नमेंट का, तो कंपनी को कुछ मिलने वाले नहीं है इससे प्रोसीड्स। अब टुवर्ड्स द एंड अगर मैं ऑल इन ऑल आपको कंपनी के बारे में बताऊं तो एक मोट है कंपनी का, एक जिसे हम यूनिक फैक्टर कह सकते हैं, जो कि है ये कंपनी सिर्फ ऐसी एक ही कंपनी है जिन्होंने आज तक डिस्ट्रॉयर्स एंड कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाए हैं हमारे इंडियन नेवी के लिए। बट हमें एक बात भूलनी नहीं होगी, अभी जो हमारी बातें चल रही है आत्मनिर्भर भारत के रिलेटेड, तो गवर्नमेंट एक्चुअली पुश कर रही है अपने प्राइवेट प्लेयर्स को भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जो कि इवेंचुअली कंपटीशन ठहर सकता है अपने कंपनी को। और एक बात यह है कि अगर आप करंट सिचुएशन देखो, अपना जियोपॉलिटिकल सिनेरियो हमारा जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। हम चाइना के रिलेटेड की जो न्यूज है वो तो आए दिन हर दिन सुनते ही रहते हैं। सो बिकॉज ऑफ ऑल दो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हमारा जो डिफेंस बजट है वो हर साल बढ़ते ही जाने वाला है, और उसी के कारण हम नए नए कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं जो आएंगे, जो नेवी लाएगी, जो कंपनी को मोस्टली मिल सकते हैं। सो दैट्स वन गुड पॉइंटर। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक चार्ट लगाया हुआ है जो कि डिफेंस बजट एलोकेशन का है। और कंसिडरिंग ऑल द पॉइंटर्स जो अब तक हमने डिसाइड किए हैं, अकॉर्डिंग टू अस इट इज अ गुड कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट। सो आप इन आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हो। डू लेट मी नो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे या क्वेरीज होंगे रिलेटेड टू दिस। ऑल्सो लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड द वीडियो, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ऑलरेडी हमारे चैनल को तो उसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड